हेलो प्रिय बच्चे। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित जितने सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ना, मैं सबको इस वीडियो में लेकर के आया हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप मेरे भाई देखिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न है, ठीक है ना। तो हिंद स्वराज, यंग इंडिया और जो हरिजन है ना, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो मेरे भाई देखिए, जो हिंद स्वराज है, यंग इंडिया, हरिजन जो पत्रिका थी, ये किसके द्वारा प्यारे बच्चों निकाला गया था। तो ये आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसका हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और देखिए, गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कब किया था, तो 1917 में किया था। चंपारण सत्याग्रह था आपका बिहार के चंपारण में किया था। आप लोग अभी याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। और क्या ना, अपनी जिंदगी में पहली बार जना इन्होंने, गांधी जी अपना जिंदगी में पहली बार जो सत्याग्रह है ना, वो आपका दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने शुरू किया था। आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक। अगला देखिए हमारा ये रहा कि खिलाफत खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी। देखिए, जो खलीफा जो है ना पद है, इसकी जो है ना समाप्ति कब हुआ था। तो इसकी समाप्ति हुआ था आपका 1924 में। देखिए, जो तुर्की है ना, तुर्की यहाँ के सम्राट को क्या कहा जाता है, खलीफा कहा जाता है। और ये जो पद है ना 1924 में क्या होता है, ये से समाप्त कर दिया गया था। आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा ये रहा कि जनवरी 2023 में गठित स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, अगर आपसे पूछेगा ना कि जनवरी 2023 में गठित जो आपका स्वराज दल है ना, इसका अध्यक्ष कौन है, तो इसका अध्यक्ष थे मेरे भाई चित्तरंजन दास, ठीक ना। सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास है ना, इसके कौन थे, अध्यक्ष थे। और इसके महासचिव कौन था, महासचिव मेरे भाई, ठीक है ना। ये जना आपका महासचिव कहेगा ना। देखिए, इसका आपका महासचिव जो ना वो थे कौन, मोतीलाल नेहरू थे। आप लोग ये भी याद रखिएगा। इसका गठन कब हुआ था, 1923 में किया गया था मेरे भाई। इसका हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले देखिए, किस तिथि को पूर्ण जो है ना स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। तो किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 हो जाएगा। 26 जनवरी 1930 को इसी दिन जो है ना हम लोग क्या है ना पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था मेरे भाई। इसका हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपका ये रहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया है। मेरे भाई देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका स्थापना किसने किया है, 1925 में केबी हेडगेवार के द्वारा किया गया था, केबी हेडगेवार के द्वारा। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यार बच्चों, आप इस लोग जो है ना इस वीडियो को अंत तक से देखिएगा, क्योंकि देखिए मैं इस वीडियो में आपको जो है ना 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, जब को मैं इस वीडियो में जो को बता रहा हूँ ना, ये देखिए आपके बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है मेरे भाई। तो आप लोग जो है ना इस वीडियो को अंत तक से ही देखिएगा। तो वेदों की ओर लौटो का नारा और क्या है ना 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने किया है। देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, और इन्होंने जो है ना 1875 में क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना किया था। तो ये प्यारे बच्चों किस व्यक्ति के बारे में ये है दयानंद सरस्वती, ठीक ना। स्वामी क्या है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इनका मृत्यु कब हुआ था, 1883 में मेरे भाई क्या है ना कि इनका मृत्यु हो गया था। इन्हीं के नाम पर जो है ना आपका डीएवी जो कॉलेज है ना, इन्हीं के नाम पर डीएवी कॉलेज यानी कि डीएवी विद्यालय जो है। तीनकठिया प्रणाली कब लागू हुआ। देखिए मेरे भाई, जो आपका तीनकठिया जो प्रणाली है ना, वो किस पर लागू हुआ था। तो ये जो लागू है ना किसानों पर हुआ था, क्योंकि इसमें क्या है ना कि 20 कट्ठा जमीन पर क्या है ना मेरे भाई कि 3 कट्ठा जितना 3 कट्ठा, इस पर आपको क्या है ना नील की खेती करना था। और जो आपका 17 कट्ठा जो है ना, जो आपका 17 कट्ठा जो जमीन बचा ना, उस पर क्या है ना आपको खेती करना था, अनाज के उस पर आपको उगाना था, ठीक ना। तो क्या है ना कि इसी को जो है ना समाप्त करने के लिए गांधी जी आए थे कहाँ पर, ये आपके थे आपका चंपारण बिहार में। और वो जो है ना गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। आप लोग ये भी देखिएगा, गांधी जी ने पहले अपना सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था, वो किया था आपका वो आपका किया था चंपारण सत्याग्रह में 1917 में किया था, बिहार में। अगला हमारा ये रहा बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। देखिए, जो आपका बारदोली सत्याग्रह है ना, ये आपका हुआ था 1928 में हुआ था। इसका नेतृत्व भी किसने किया था, इसका नेतृत्व जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और क्या है ना कि इसमें जो है ना उनको सफलता मिला था, इसलिए जो है ना वहाँ की जो महिलाएं थी ना, उन्हें सरदार की उपाधि दिया था। आप लोग याद रखिएगा, जो बारदोली की महिलाएं हैं ना, उन्होंने क्या है ना कि इसको जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, तो वल्लभ भाई को किसकी उपाधि दिया था, सरदार की उपाधि दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत जाना किसका गठन किया गया था, तब किया गया था आपका हंटर आयोग, ठीक है, हंटर आयोग। जो जलियांवाला बाग है ना भाई, ये कहाँ पर है, ये पंजाब के अमृतसर में है। ये घटना कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के जो है ना जलियांवाला बाग हत्याकांड ये आपका हुआ था।
जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो ये होता है आपका 13 अप्रैल 1919 को हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना किसने किया था मेरे भाई? देखिए 1925 में कहा ना, कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया है? तो एम एन राय ने किया है। एम एन राय ने, आप लोग याद रखिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? एम एन राय। कब किया है इन्होंने? 1925 में किया है। कहाँ पर किया है? कानपुर में किया है मेरे भाई। आप लोग जो है ना इसे याद रखिएगा। अगला देखिए हमारा ये रहा सवाल कि 1921 में अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मोपला विद्रोह हो जाएगा। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था। केरल में, ठीक ना। आपसे पूछेगा कि जो मोपला विद्रोह है कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? अली मुस्लियार ने किया था। आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए हमारा ये रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो जब का सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है ना, ये शुरू हुआ था आपका दांडी, ठीक है ना। मार्च 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। दांडी यात्रा से दांडी जी मात्रा जो है ना, ये आपका कहाँ से शुरू हुआ था? गुजरात के अहमदाबाद से ये शुरू हुआ था। ये आपका 12 अप्रैल, ठीक है ना। 12 अप्रैल जो है ना 1930 को हुआ था। 1930 को जो है ना इसे शुरू किया गया था। 1930 को, ठीक। आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगला चलिए हमारा ये रहा कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू किया गया था? देखिए जो खिलाफत आंदोलन है ना, ये भारत में शुरू किया गया था और ये जो है ना तुर्की के समर्थन में, ठीक है ना मेरे भाई। 1920 में तुर्की के समर्थन में जो है शुरू किया गया था। इसे जो है ना अली बंधुओं के द्वारा शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन को। इसमें क्या है ना कि अंग्रेज बोले थे ना कि आप मुझे प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों से बोला था कि तुम जो ना मुझे प्रथम विश्व युद्ध में साथ दो, मैं तुर्की का विभाजन नहीं होने दूंगा। और क्या अंग्रेजों ने अंत में क्या करते हैं? तुर्की का विभाजन कर देते हैं। इसलिए जो है ना भारत में खिलाफत आंदोलन होता है। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? देखिए जो गदर पार्टी है ना, इसका स्थापना 1913 में हुआ था। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। और कहाँ पर किया था? सैन फ्रांसिस्को में मेरे भाई। तो आप लोग याद रखिएगा गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913 में। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए जो 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई? तो वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी था। इनको जो WC बनर्जी भी कहा जाता है। इसकी स्थापना किसने किया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो ईओ ह्यूम के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। ईओ ह्यूम के द्वारा किया गया है। इसका जो है ना पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। मुंबई में, ठीक है ना। इसका अध्यक्षता किसने किया था? आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस का स्थापना है ना, उस समय इसमें कितने लोग शामिल थे? तो 72 को लोग इसमें शामिल थे मेरे भाई। आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक। ईओ ह्यूम के द्वारा किया गया है कांग्रेस की स्थापना। अगला देखिए कि किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका तुर्की। जो तुर्की है ना, तुर्की, यहाँ के शासक को क्या कहा जाता है? आपका खलीफा कहा जाता है मेरे भाई। और देखिए जो रूस है ना, रूस, यहाँ के सम्राट को क्या कहा जाता है मेरे भाई? जार कहा जाता है। जार, रूस के सम्राट को जार कहा जाता है, ठीक ना। आप लोग ये भी देखिएगा, सम्राट कहेगा या राजा कहेगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरा चोरी हत्याकांड कब घटित हुआ था मेरे भाई? तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में मेरे भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? 5 फरवरी 1922 हो जाएगा। 5 फरवरी 1922 ये जना घटना, ये कब देखिए ये घटना कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ठीक ना। इसे किस नाम से जाना जाता है? चोरा चोरी कांड के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद जो है ना महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो आप लोग याद रखिएगा किस घटना के बाद जो है ना असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था? वो आपका लिया गया था चोरा चोरी कांड होने के कारण। इसमें कहा ना उत्तर प्रदेश गोरखपुर में प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ना पुलिस का एक चौकी था, उसमें कहा ना यानी कि थाना था, उसमें जो वहाँ का स्थानीय लोग थे ना, उन्होंने उसमें क्या कर किया था? आग लगा दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों का ना जान चला गया था। इसलिए जो है ना ये गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लिए थे, असहयोग आंदोलन को। साइमन आयोग का गठन साइमन आयोजन जो है ना साइमन आयोग भारत कब आया था? तो आप लोग बताइएगा साइमन जो आयोग है ना भारत, ये कब आया था मेरे भाई? तो ये आपका आया था फरवरी 1900 जो है ना 28 को आया था। फरवरी 1928 को आया था। इसका गठन कब हुआ था? तो 1927 में किया गया था लंदन में, ठीक है ना। और इसे जो है ना व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी लोग क्या थे? अंग्रेज थे। आप लोग ये भी याद रखिएगा। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? देखिए गांधी जी और जो अम्बेडकर है ना, इनके बीच में जो पूना समझौता है ना मेरे भाई, ये कब हुआ था? तो ये जो है ना आपका कब हुआ था? तो ये जो है ना आपका हुआ था मेरे भाई 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता, ठीक ना। ये दलित वर्गों के संरक्षण को लेकर के हुआ था। आप ये भी याद रखिएगा।
अगला चलिए हमारा ये रहा सवाल, ठीक है ना, कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब होता है? तो अखिल भारतीय जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ना, इसका स्थापना होता है आपका 1920 में। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए जो भारतीय राष्ट्रवाद है ना, इसके उदय का मुख्य कारण क्या था? तथा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में असंतोष था, ठीक है ना, क्योंकि अंग्रेज थे ना बहुत अत्याचार कर रहे थे। यहाँ के जो लोग हैं ना, यहाँ से जबरदस्ती वो कर का वसूली करते थे, ठीक है ना, तो यही सब कारण था। अगला देखिए हमारा ये रहा कि 1919 से 47 तक का जो है ना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जन हम लोग कहते हैं गांधी युग। क्या कहते हैं? गांधी युग कहते हैं, गांधी युग। 1917 से लेकर के 47 तक के काल को क्या कहा जाता है? गांधी युग कहा जाता है। अगला देखिए हमारा ये रहा कि रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो मेरे भाई देखिए जो रॉलेट एक्ट कानून है ना, ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो है ना आपका किया गया था 19 मार्च 1919 ईस्वी को, ठीक है ना, 19 मार्च 1919 ईस्वी को जो है ना आपका रॉलेट एक्ट कानून जो है ना पारित किया गया था। और इसे जो है ना प्यारे बच्चों काला कानून भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है ना किसी भी व्यक्ति जो है ना, किसी व्यक्ति को अगर छोटा सा भी संदेह हो जाता था ना कि ये क्रांतिकारी भावना के है या नहीं है, फिर भी जो है ना अंग्रेज उसे जेल में क्या है ना जेल करवा सकते हैं, जेल में भर सकते थे मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसी को क्या है ना कि इसी को रोकने के लिए जो है ना लोगों ने इकट्ठा हुआ था जलियांवाला बाग में, अमृतसर में, और आपका जलियांवाला बाग ये हत्याकांड हुआ था। अगला देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने जो है ना केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो किसने त्यागा था? आपका महात्मा गांधी जी ने, ठीक है ना, महात्मा गांधी। इसका हमारा क्या हो जाएगा? सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और गांधी जी को जो है ना केसर हिंद की उपाधि कब मिला था? तो ये आपका मिला था 1900 जो है ना 15 में मिला था, 1915 में, ठीक है ना, इनको ये उपाधि दिया गया था मेरे भाई। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें कहना बहुत सारे लोगों को कहना जान चला गया था। अगले देखिए कि लखनऊ समझौता में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ हुए थे। यह सम्मेलन जो है ना किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था आपका 1916 में, ठीक है ना। इसमें क्या है ना कि इसमें देखिए मुस्लिम लीग, कांग्रेस यानी कि गरम दल, नरम दल, ठीक है ना, ये सभी जो लोग थे ना वो एकजुट हो गए थे 1900 कब हुए थे? 16 में। और क्या है ना कि इसी में गांधी जी और जो राजकुमार शुक्ला है ना उनका इसमें वार्तालाप होता है। राजकुमार जो शुक्ला है ना वो गांधी जी से बोलते हैं कि आप आइए बिहार में, यहाँ पर जो है ना तीन प्रणाली लागू है, ठीक है ना, यहाँ पर किसानों से क्या है ना जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती है। और इसीलिए जो है ना महात्मा गांधी जी कहाँ आए थे? आपका बिहार में थे, चंपारण में। उनका जो पहला सत्याग्रह था 1917 का। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है ना कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो जब का असहयोग आंदोलन है ना ये किस पारित किया गया था मेरे भाई? किस अधिवेशन के तहत? ये था आपका सितंबर जो है ना 1920 का कलकत्ता। इसका हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये रहा आपका अगला सवाल कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब जो है ना पारित हुआ है मेरे भाई? देखिए कांग्रेस के जो ना पूर्ण स्वराज की जो मांग है ना ये आपका हुआ है मेरे भाई लाहौर में 1929 में, ठीक है ना, लाहौर में हुआ था 1929 में जो है ना पारित हुआ है आपका। अगला देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो जब का सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना इसका नेतृत्व किसने किया है? महात्मा गांधी जी ने किया है। ये कब शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? 1930 में हुआ था, 1930 में मेरे भाई। आप जो है ना ये भी याद रखिएगा, ठीक। किस यात्रा के बाद जो है ना इसे शुरू किया गया था? तो इसे शुरू किया गया था आपका दांडी यात्रा के बाद 1930 में। अगला देखिए कि 12 मार्च 1930 में शुरू हुए नमक कानून को महात्मा गांधी जी ने जो है ना कब ये किस वर्ष है ना किस वर्ष से किस दिन जो है ना ये भंग किया था? देखिए 12 मार्च है ना, 12 मार्च 1930 में हुए नमक कानून को जो है ना महात्मा गांधी जी ने किस दिन भंग किया था? तो ये किया था आपका, ये किया था कब मेरे भाई? 6 अप्रैल जो है ना, 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है ना। देखिए मैं शुरू में आपको मेरे भाई बता दिया था 12 अप्रैल, लेकिन 12 अप्रैल नहीं, ये जो है ना शुरू हुआ था आपका 12 मार्च, ठीक है ना, 12 मार्च जो है ना 1930 को शुरू हुआ था। और इसकी समाप्ति कब होता है? तो इसकी समाप्ति जो है ना आपका होता है 6 अप्रैल, ठीक है ना, 6 अप्रैल जो है ना ये 1930 को क्या है ना कि ये आपका समाप्त हो जाता है। कौन? ये होता है आपका दांडी मार्च, ठीक है ना मेरे भाई, आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगले देखिए हमारा ये रहा कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? देखिए जो साइमन कमीशन है ना किस वर्ष ये भारत आया था मेरे भाई? तो ये जो है ना आपका भारत आया था 1928 में, ठीक है ना। इसे जो है ना व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। और इसी में कहना कि लाठी चार्ज होने के कारण लाला लाजपत राय है ना उनके कहना कि अंदरूनी चोट लगता है सर पर, और कहना कि उनका मृत्यु हो जाता है मेरे भाई, ठीक ना, सर पर चोट लगने के कारण जो है उनका मृत्यु हो जाता है। किसका? लाला लाजपत राय का, साइमन कमीशन के विरोध में।
जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित है। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष है ना ये प्रस्तुत किया गया था। देखिए मेरे भाई जो आपका नेहरू रिपोर्ट है ना ये आपका पारित किया गया था 1928 में। क्या हो जाएगा इसका हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जिसके संस्थापक कौन थे भाई। देखिए जो का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना इसकी स्थापना कब हुआ और इसके जो है ना संस्थापक कौन थे, तो इसका स्थापना जो है 1885 में होता है, ईयू जून को द्वारा किया गया था। इसका हमारा क्या हो जाएगा बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, मुंबई में, ठीक है ना। किसने किया था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। आगा खां और सलीमुल्लाह खां, ठीक है ना भाई, आगा खां और क्या ना सलीमुल्लाह खां ने ढाका में ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ना किस वर्ष किया था मेरे भाई। देखिए जिस तरह से उस समय जो है ना जिस तरह से भारत के जो लोग थे ना, जिस भारतीय है हिंदू है उसके लिए मेरे भाई क्या है ना कांग्रेस था संगठन, उस तरह से है ना मुसलमानों के लिए एक अलग संगठन था उसका नाम क्या था, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग, ठीक है ना। इसकी स्थापना किसने किया है, आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था ढाका में, ठीक है ना, बांग्लादेश के ढाका में मेरे भाई। और क्या है ना कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1906 में किया गया था, 1906 में। इसका हमारा क्या हो जाएगा सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना जो है ना कब और किसने किया था। तो देखिए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस है ना इसकी स्थापना कब और किसने किया था, तो इसकी स्थापना जो है ना 1925 में केवी हेडगेवार के द्वारा किया गया था। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है ना ये कहाँ और कब हुआ था। देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में जना अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में हुआ था 1936 में। इसका हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। मेरे भाई आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी प्यारे बच्चे चैनल पर नए हैं ना आप लोग चैनल को एक बार मेरे भाई सब्सक्राइब भी आप लोग कर दीजिएगा। अगला चलिए हमारा ये रहा सवाल कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है ना किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी मेरे भाई। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है ना सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दिया गया था, तो देखा था आपका बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था आपका, ये 1928 में हुआ था। 1928 में जो है ना ये आपका किया गया था। अगला देख चलिए, देखिए ये रहा हमारा सवाल 1931 में गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता के नाम से जाना था इसे, ये किसके किसके बीच में हुआ था मेरे भाई। देखिए जो 1931 में क्या ना गांधी इरविन समझौता है जिसे क्या कहा जाता है, दिल्ली समझौता कहा जाता है। ये जो है ना किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये जो है ना आपका हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। क्या हो जाएगा इसका हमारा बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका हमारा बी जहना सही जवाब हो जाएगा। अगला चलिए हमारा ये रहा सवाल कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किसने किया था। देखिए 16 अक्टूबर 1905 को है ना बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना। और देखिए कहना कि इसे रद्द कब किया गया था, इसका रद्द जो है ना भाई 1911 में किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। और कहना कि इसी के बाद जो है ना 1912 में क्या होता है कि भारत की जो राजधानी है ना भाई, इसके बाद क्या है ना कि 1912 में क्या होता है आपका, तो भारत की जो राजधानी है ना वो नई दिल्ली बना दिया जाता है। और क्या है ना कि बंगाल से बिहार को क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है मेरे भाई 1912 में। आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला चलिए हमारा ये रहा सवाल कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था मेरे भाई। देखिए जो सिपाही विद्रोह है ना ये कब हुआ था, ये होता आपका 1857 में हुआ था, 1857 में। इसका हमारा क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। और उसमें जना मुगल सम्राट कौन था, तो वो था आपका बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जफर, ठीक है ना। और इसे जो ना सिपाही विद्रोह कहा जाता है। देश के लिए जना प्रथम वो कौन थे व्यक्ति जिन्हें जना देश के लिए प्रथम जना सूली पर चढ़ा था, यानी कि उसको फांसी हुआ था, तो वो था आपका मंगल पांडे, ठीक है ना, मंगल पांडे था। और देखिए जो सिपाही विद्रोह है ना इसका होने का तत्कालीन कारण क्या था, 1857 क्रांति होने का तत्कालीन जो है ना कारण क्या था, तो वो था आपका चर्बी वाला कारतूस, ठीक है ना, चर्बी वाला कारतूस जो है ना भाई ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो प्यारे बच्चों आप लोग का ये जो वीडियो है ना वो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा ना वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे भाई। और जो भी प्यारे बच्चे चैनल पर नए हैं ना आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर मेरे भाई, सभी लोग को शुभ रात्रि, गुड नाइट।